आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई जीतने की, काउंसलर बनने की, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आपके अगले 5 साल बहुत अच्छे बीतें और आप जनता की खूब सेवा करें। मेरी नज़र में ये चुनाव बहुत 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 मुश्किल चुनाव था। कुछ लोग कहते हैं आसान चुनाव था, लेकिन ये किसी भी हालत में आसान चुनाव नहीं था। जिस तरह से इन लोगों ने जिस लेवल के षड्यंत्र रचे और जिस तरह से इन्होंने पूरी मशीनरी को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया, उस तरह से ये मेरी नज़र में अभी तक हम जितने चुनाव लड़े हैं सबसे मुश्किल चुनाव ये था। पूरी की पूरी इनकी मशीनरी उतर आई। इनके 7 मुख्यमंत्री, 17 केंद्रीय मंत्री, अमित शाह जी खुद, जेपी नड्डा साहब खुद, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो सारे तो थे ही। जिस तरह से इन्होंने मीडिया पे दबाव डाल के, मीडिया को धमका के, मीडिया की बाह मरोड़ के 24 घंटे हमारे खिलाफ दुष्प्रचार किया। रोज सवेरे 9 बजे मैं देखता था, 8:30-9 बजे एक वीडियो निकल के आ जाता था, कोई फर्जी वीडियो एक निकल के आ जाता था, और फिर वो 24 घंटे सारे चैनलों पे केवल और केवल वो वीडियो चलता था। हम पॉजिटिव राजनीति करने वाले लोग हैं। हम जब भी किसी चुनाव में जाते हैं हम कहते हैं जी हमने ये काम किए और हमें वोट दो, आगे हम ये काम करेंगे। हम अपने कामों की बात करते हैं, हम अपने कामों के इर्द गिर्द अपना नैरेटिव बनाते हैं। हमें तो नैरेटिव बनाने ही नहीं दिया इन्होंने। हम सोचते थे हम 10-11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज ये कहेंगे कि हमें वोट दो, हम कूड़े के पहाड़ हटाएंगे। पता चलता था 8:30 बजे ही कोई वीडियो आ गया, वो 24 घंटे वीडियो ही चल रहा, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो चलती ही नहीं थी। इतने वीडियो लेके आए, इतने फर्जी वीडियो लेके आए। तिहाड़ जेल के किसी ठग को पकड़ लिया, उससे चिट्ठियों पे चिट्ठियां लिखवा रहे हैं। कभी सतेंद्र जैन को जेल में डाल दिया, कभी मनीष सिसोदिया के खिलाफ फर्जी केस कर दिए, कभी कैलाश गहलोत के खिलाफ फर्जी केस कर दिए। इतने सारे फर्जी केस, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की इतनी सारी रेड। मैं समझता हूं कि इस किस्म का युद्ध इन्होंने किसी के साथ नहीं किया जिस किस्म का युद्ध इन्होंने एमसीडी के चुनाव के दौरान किया। इन्होंने हमें बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये नहीं कहते थे कि बीजेपी वाले ये नहीं कह रहे थे कि भाई हम ईमानदार हैं और आम आदमी पार्टी वाले चोर हैं। वो ये कहते थे हम तो चोर हैं, ये भी चोर हैं, हमारे जैसे ही हैं ये भी। उनका पूरा का पूरा जो हम बार बार हर फोरम पे खड़े होके कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, ईमानदारी हमारी आइडियोलॉजी, हम कट्टर ईमानदार हैं, वो इसको ध्वस्त करना चाहते थे कि नहीं ये ईमानदार नहीं है, ये हमारे जैसे ही हैं, ये ईमानदार नहीं है, ये हमारे जैसे ही हैं। इनका पूरा का पूरा ऑपरेशन इसी के ओर था। पर जनता को बेवकूफ थोड़ी बना सकते हो। ये लोग सोचते थे जनता पागल है, ये लोग सोचते थे जनता को बेवकूफ बना लेंगे। इनका सारे दुष्प्रचार के बावजूद जनता ने आपको वोट दिया। इसका मतलब हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में जो कमाया है, जो मेहनत की है, जनता उसको देख रही है। टीवी पे चलाते थे मनीष सिसोदिया सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, गली में हो रहा होता था कि बीजेपी वाले चोर हैं। गली में जनता कह रही होती थी बीजेपी वाले चोर हैं, लेंटर पे पैसा खाते हैं। मैंने देखा एक सोशल मीडिया पे किसी पत्रकार ने पूछा किसी से, कहता है जी वो मनीष सिसोदिया के खिलाफ ये आरोप लगे हैं, ये आरोप लगे, आपको क्या कहना है? वो बोला जी मेरे बच्चे का तो भविष्य बना दिया। ऐसा आदमी जो बच्चों के स्कूल अच्छे करता है वो कोई चोर थोड़ी हो सकता है। तो आप जनता को बेवकूफ़ समझते हो क्या? तो हमने जितने काम किए अभी तक और हमने अपने आचरण के जरिए जो जनता का दिल जीता है, वो ये लोग तोड़ नहीं पाए। अब इसे आगे ले जाने की जिम्मेदारी आपकी सबकी है। अगले 5 साल में कुछ ऐसा करना कि वो विश्वास और सुदृढ़ हो। ऐसा ना हो जाए कि 5 साल के बाद वो विश्वास जनता का कम हो जाए हमारे ऊपर। विश्वास और ज़्यादा बढ़ना चाहिए, विश्वास कम नहीं होना चाहिए।
जनता का प्यार, जनता की मोहब्बत हमारे प्रति और ज़्यादा अगले 5 साल में बढ़नी चाहिए, वो कम नहीं होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा दुखी जनता भ्रष्टाचार से है एमसीडी में, बहुत ज़्यादा। हर लेंटर पे पैसे लेते हैं, हर काम के पैसे खाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी है जनता। आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप सब मेरे से, बहुत सारे आप में से उम्र में छोटे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं, तो कुछ छोटे भाई बहन हैं, कुछ बड़े भाई बहन हैं। सबके भाई की तरह मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ देखा है। इनकम टैक्स में भी था मैं, वहाँ भी खूब पैसे कमा सकता था। उसके बाद फिर काफ़ी टाइम एनजीओ में काम किया, सुंदर नगरी की झुग्गियों में रहा। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, यहाँ भी खूब पैसे कमा सकते थे। लेकिन फिर अगर मैं पैसे कमाता तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाता अपनी ज़िंदगी में। अगर आपने आगे बढ़ना है तो आपका चरित्र और आपका आचरण आपको आगे लेके जाएगा। आप अगर ये सोचो ना कि मैं पैसे कमा लूं और किसी को पता नहीं चलेगा, सब पता चल जाता है सबको। और किसी को पता ना चले, ऊपर वाले को तो पता चलता ही है कि नहीं है? भगवान को तो मानते होगे, तो ऊपर वाले को तो पता चलता है जो भी करते हो। ये मान लेना कि अगर पैसे खाने चालू कर दिए तो ये आपका आखिरी मौका है ज़िंदगी का। भगवान ने आपको मौका दे दिया, आम आदमी पार्टी ने टिकट दे दी, जनता ने आपको जिता दिया। अब यहाँ से आगे का रास्ता आपके ऊपर है। ईमानदारी से काम करोगे, सेवा करोगे, बहुत आगे तरक्की करोगे। और अगर इसी बार लालच में पड़ गए तो ये सोच लेना अगली बार टिकट भी गई और जनता भी गई, सब कुछ गया। उसके बाद बस ये 5 साल ही हैं, उसके बाद और कुछ नहीं है। दूसरी चीज़, जो आदमी पैसे खाता है ना वो काम नहीं कर सकता। मैंने तो ये देखा है, एक बार ये लत होती है। और दूसरी तरफ अगर आपने ईमानदारी से काम किया, आज मनीष सिसोदिया ने, हमने, सब लोगों ने ईमानदारी से काम किया है, तो इतने बड़े षड्यंत्र के बावजूद भी कोई हमको बेईमान नहीं मान रहा। कह रहे हैं जी ये ईमानदार लोग हैं जी। और अगर आपने पैसे लेने चालू कर दिए तो इज्जत भी जाएगी, सब कुछ जाएगा। फिर जनता आपके साथ, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। और आपके परिवार वालों को जो दुर्गति होती है, आप तो की तो होगी, परिवार वालों की जो दुर्गति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और इसके काउंटर में अगर आपने ईमानदारी से काम किया तो उसका जो सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, जनता की इज्जत मिलती है, बहुत इज्जत मिलती है। आप बाहर निकलो, जनता इज्जत करती है। और आदमी ज़िंदगी में चाहता क्या है? आप जितने लोग यहाँ बैठे हो, कोई ऐसा नहीं है कि भाई किसी के घर खाने के लाले पड़े हों। भगवान ने आपको सबको ठीक ठाक दे रखा है। सब आप में से सब लोग इज्जत चाहते हैं कि मेरे को अब इज्जत और मिले, दुनिया की इज्जत मिले। वो इज्जत तभी मिलेगी जब आप ईमानदारी से काम करोगे और जनता का काम करोगे। तो पैसे ना ले लेना, बाकी 2-4 काम कम कर दो तो चलेगा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इस बार हम बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए अगली बार बीजेपी हमारे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े चुनाव। ये नहीं होना चाहिए। तो आप पे बहुत भरोसा है, जनता ने भी भरोसा किया, आम आदमी पार्टी ने भी भरोसा किया, आपको टिकट दी, चुनाव जीते आप लोग। और जो आज तक हमने कमाया आम आदमी पार्टी ने, इसको और आगे बढ़ाना है, इसको और विश्वास को, आपका काम पूरे देश में फैलना चाहिए, ये हमारा मकसद है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, एमएलए और काउंसलर मिल के चलना। मैं कई सारे एमएलए से मिलता हूँ, उनको ये डर होता है मेरी टिकट ना कट जाए। किसी की टिकट नहीं कट रही, चिंता ना करो। वो कहते थे शीला दीक्षित, एक कहावत है, शीला दीक्षित जानबूझ के चुनाव हारती थी एमसीडी के, ताकि दोनों, तो ये एमएलएज को, कई एमएलएज को ये डर रहता है कि मेरी टिकट ना कट जाए, काउंसलर बड़ा ना बन जाए। आप सबको पता है कि हम सर्वे पे देते हैं टिकट। एमएलए की टिकट भी सर्वे पे मिली, काउंसलर्स की टिकट भी सर्वे पे मिली। अगर दोनों बना के चलोगे तो काम 10 गुना बढ़ेगा, खूब काम होगा, पॉजिटिविटी फैलेगी। और पॉजिटिविटी फैलेगी तो अपने आप सर्वे में एमएलए का नाम आ जाएगा। और अगर आप लड़ाई करोगे तो एमएलए सोचेगा मैं इसके काम ना होने दूं, वो सोचेगा मैं एमएलए के काम ना होने दूं। ना तो एमएलए का सर्वे अच्छा आएगा और ना काउंसलर का सर्वे अच्छा आएगा, दोनों अपने हाथ काट लोगे। तो मेरा अपना ये
थोड़ी सी स्ट्रैटेजी है भाई, बना के चलो, दोनों बना के चलो। कई लोगों को ये है, मैं बात करता हूँ एमएलए से, एमएलए कहते हैं जी इसने मेरे चुनाव में मेरे खिलाफ काम किया था। भूल जाओ, कोई बात नहीं, किया था। मेरे खिलाफ पता नहीं कितने लोग हैं जिन्होंने मेरे को काले झंडे दिखाए थे। मेरे खिलाफ कई लोग हैं जो 2020 के चुनाव में जिन्होंने मेरे ऊपर पत्थर फेंके थे, उनको भी इस बार मैंने टिकटें दी हैं। हमें तो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को साथ लेके आना है। हमें लोगों को दुश्मन नहीं बनाना, दुश्मनियां खत्म करनी है।